आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट जो है भूगोल से। और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 25 और तारीख है 28 दिसंबर। हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की और इसमें भी आज हम महाद्वीपों और महासागरों के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के रूप में जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर क्या लिखा हुआ है? अगर हम अपने ग्लोब को देखें तो हम देख सकते हैं पृथ्वी पर या तो स्थल क्षेत्र है या फिर जल है। ये पूरा नीला हिस्सा जल है, ये हम आसानी से समझते हैं। पिछली कक्षाओं में हम ये सब जान चुके हैं और इस कक्षा में भी कि ग्लोब पर जितना भी नीला हिस्सा है वो पानी है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या है? स्थल है, यानी कि भूमि है। उसमें पहाड़ हो सकते हैं, घास के मैदान हो सकते हैं, रेगिस्तान हो सकते हैं, लेकिन है स्थल ही। तो जो बड़े क्षेत्र हैं, स्थल क्षेत्र हैं, उन्हें हम कहते हैं महाद्वीप। और जो बड़े क्षेत्र पानी है यानी कि बड़े जलाशय हैं, उन्हें हम कहते हैं महासागर। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल हम बात कर चुके हैं महाद्वीप के बारे में और साथ में महासागर के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर हम महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये जितने भी महाद्वीप हैं, 7 प्रमुख महाद्वीप, एक दूसरे से अलग अलग अगर इनके नाम हैं तो वो इसलिए हैं, या हम ये कहें कि एक दूसरे से अलग कैसे हो जाते हैं, तो या तो विस्तृत जल राशि के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या कुछ अन्य कारणों से। ज्यादातर इसका कारण विस्तृत जल राशि ही है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ बीच में पानी है और इतनी दूर हमें दक्षिण अमेरिका दिखाई देता है। और इसी तरीके से आगे भी हम इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम महाद्वीपों के नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले एशिया, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यूरोप की, फिर हम बात करते हैं अफ्रीका की, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और साथ में हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, और उसके बाद बात करते हैं हम अंटार्कटिका की। ये देखिए यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। विश्व के मानचित्र को देखकर स्थल का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हमें ये पता चलता है। जब हम इसे देख रहे हैं तो सब यहाँ पर एक शब्द आया है उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब है? अगर हम हमारी पृथ्वी को, ये जो ग्लोब दिया हुआ है, हम सभी जानते हैं कि ग्लोब पृथ्वी की आकृति है जो हमने बनाई है। तो ये जो आकृति है, ये जो ग्लोब है, यानी कि जो पृथ्वी है हमारे सामने, इसके बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसे कहते हैं हम भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। इसके ऊपर का जितना भी हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और इसकी जितना भी नीचे वाला हिस्सा है इस लाइन के, उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध क्यों कहते हैं? उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा के आधार पर। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ जानकारी हम महाद्वीपों के बारे में इकट्ठी कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बारे में जानेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं एशिया की, तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हम खुद रहते हैं। इसमें पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा, यानी कि अगर 1 रुपए की बात करें तो उसमें से 33 पैसे, यानी कि 33%। रुपए भी की बात मत कीजिए, सिर्फ परसेंटेज की अगर हम बात करें तो पूरी पृथ्वी का 33% हिस्सा
एशिया है। और ये जो एशिया है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध मतलब हमने बात की पृथ्वी की, ये उत्तरी, ये दक्षिणी। अब इसको ऐसे अगर बांट दें तो इधर वाला हिस्सा पूर्वी और इधर वाला हिस्सा पूर्वी और ये पश्चिमी। तो एशिया पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि एशिया इधर वाले हिस्से में है। अब बढ़े आगे की तरफ। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो अब ये कर्क रेखा क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो जब हमने बात की कर्क रेखा की, तो जब हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध को भी अगर हम एक और लाइन देखें जो इसके बीच से जाती है, लगभग बीच से जाती है, एकदम बीच से नहीं, तो वो कर्क रेखा है लगभग। अभी हम नक्शे पर देख लेते हैं इसे। और पश्चिम में यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। हाथ के हाथ दिखते चलते हैं इन सभी चीजों को। यहाँ पर जो ये रेखा दिखाई दे रही है आपको डॉट डॉट, ये है हमारी कर्क रेखा ये। और वहीं पर हम बात करें कि ये कहाँ आती है, तो ये मध्य में भी नहीं आती, उससे भी काफी पहले आती है। ये करीब हमारी 27 डिग्री, लगभग 27 साढ़े 27 डिग्री पर ये रेखा है जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो फिलहाल इसे आप नक्शे में देखकर समझ लें। और यूराल पर्वत का नाम लिया है, वो यहाँ पर है यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एशिया महाद्वीप को और यूरोप महाद्वीप को अलग अलग कर रहा है, क्योंकि हमने कहा कि ज्यादातर महाद्वीप पानी की वजह से अलग हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि एशिया और यूरोप इस पर्वत श्रेणी की वजह से भी अलग अलग दिखाई देते हैं। वो हिस्सा जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, उस हिस्से को हम यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप का युर और एशिया का जब हम एशिया को जोड़ देते हैं युर और एशिया को, तो यूरेशिया बन जाता है, मतलब नाम यूरेशिया बन जाता है। अब देखते हैं आगे का हिस्सा। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। यूरोप के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ अगर एशिया है तो उसका पश्चिम इस तरफ हुआ, और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल के द्वारा घिरा हुआ है। एक बार देख लेते हैं। हमने यूरोप की बात की, तो यहाँ पर हम आर्कटिक को देख सकते हैं। आसानी से आप आर्कटिक को यहाँ देख पाएंगे। ये आर्कटिक, और ये 3 साइड से जल से घिरा है, क्योंकि ये एक साइड, ये दूसरी साइड, और यहाँ पर ये 3 साइड। चौथी साइड क्या है, चौथी साइड की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं चौथी साइड तो एशिया है, वो भूभाग है, वो पानी नहीं है। तो 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अभी हमने कहा कि सबसे बड़ा कौन है, तो हमने कहा सबसे बड़ा है एशिया। अफ्रीका दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। विषुववृत्त मतलब जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सिर्फ अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में ही स्थित है। चलो मैं आपको ये नक्शे पर एक बार दिखा देती हूँ। एक बार इंक इरेज कर लेते हैं ताकि देखना आसान हो जाए। जब हम अफ्रीका महाद्वीप को यहाँ देख रहे हैं तो आप देख सकते हो ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, ये मकर रेखा ये यहाँ से गुजर रही है, और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा ये भी अफ्रीका के मध्य से गुजरती दिखाई देती है हमें। साथ में आप जब अफ्रीका को देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये पानी से देखो, ये सारा पानी है, इसके इस तरफ भी और इस तरफ भी अगर बारीक लाइन को हम देख पा रहे हैं तो ये सब पानी से घिरा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अच्छा, साथ में और एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, वो ये कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर हमें विश्व की सबसे लंबी नदी भी पाती पाई मिलती है, साथ में सबसे बड़ा रेगिस्तान भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है। जब आप अपने नक्शे को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको नील नदी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और नदी के लिए ही ये यहाँ पर लाइनें खींची हुई दिखाई दे रही हैं और ये यहाँ पर सहारा मरुस्थल। अब बढ़ते हैं हम आगे कि महाद्वीप किसे कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न है हमारे लिए कि महाद्वीप किसे कहते हैं, तो चलो इसका फटाफट से उत्तर लिख लेते हैं। महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो महाद्वीप कहते हैं बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। क्योंकि वर्कशीट में पहले ही इसका आंसर दिया हुआ है इसलिए आज मैंने इसको टाइप नहीं किया है। आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। तो पहले प्रश्न का ये हो गया उत्तर, बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के रूप में जाना जाता है। चलो तो फिर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो हमने बात की कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। आप चाहें तो इतना लिखकर भी छोड़ सकते हैं पर मैं ये कहूंगी कि कम से कम सातों महाद्वीप के नाम तो जरूर लिख लें। 7 महाद्वीप हैं, साथ में इनके नाम, ये दोनों ही बातें नोट करना अच्छा रहेगा। तो लिखिए, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो पहले इस लाइन को लिखिए और फिर लिखिए इस वाली लाइन को। तो मैं इंक हटा देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। लेकिन फिर आपको पता कैसे चलेगा, तो मैं यहाँ पर हल्के हल्के से निशान बना देती हूँ, ये यहाँ से फिर यहाँ तक। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछता है हमसे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमने अभी अभी पढ़ा कि सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। लिख लीजिए, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। कौन की जगह पर एशिया लिखा जाएगा, बाकी लाइन वैसे ही आएगी और बाद में लगा दीजिएगा पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह की जगह पर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को आपकी वर्कशीट समझ में आ गई होगी, साथ में काम करने में भी आसानी हुई होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाता रहे तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक, शेयर्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स का लगातार चैनल को मिलते रहना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही कलर हो जाएगा चेंज और अब वहां लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।